ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद में आगे जाके इनोवेशंस की दुनिया में चले जाएंगे। आज ये नया करना है, कल ये नया करना है। आप आई थिंक आप लोग प्रेजेंट के बारे में सोचने वाले नहीं है, आप लोग फ्यूचरिस्टिक्स। फ्यूचरिस्टिक्स होने का मतलब क्या है बताएंगे आप में से कोई भी? रेज योर हैंड। वो क्या होता क्या है? फ्यूचरिस्टिक होना क्या होता है भाई? जी तो आज में रहे हैं, तो फ्यूचरिस्टिक होना क्या है बताएगा कोई? कल के बारे में सोचना। आज जो कर रहे हैं वो तो आज कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन कल क्या होगा उसकी आप इनोवेटर हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे कि 5 साल नौकरी करूंगा, उसके बाद आज एक बड़ा ही अच्छा वर्ड मार्केट में चल रहा है, स्टार्टअप। हर कोई जानता होगा क्या होता है स्टार्टअप। एक ऐसा बिजनेस जो कि मैं शुरू करना चाहता हूं, जिससे मैं अपनी बिजनेस की लाइन बना लूंगा, नौकरी से पीछा छूट जाएगा, 20 लोग मेरे अंडर में काम करेंगे। बट स्टार्टअप के लिए भी क्या चाहिए होता है? ब्रेन, मनी, प्लानिंग, टाइम। डेफिनेटली ये सब चीजें चाहिए होती है ना। लेकिन इन सब से पहले स्टार्टअप के लिए चाहिए होता है, जैसे मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए सबसे पहले मशीनें चाहिए थी। मशीनें बिना पैसे के आएंगी कहाँ से? आज तो मैं जॉब कर रहा हूँ, आज से मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैं जॉब कर रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मुझे एक टाइम के बाद स्टार्टअप शुरू करना है। उस स्टार्टअप के लिए मेरा प्रोजेक्ट होगा 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का मेरा प्रोजेक्ट होगा। आज मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, बट मैं 20 लाख रुपए 5 साल बाद में कैसे बनाऊंगा? आप बना सकते हैं? आपकी सैलरी आज 20,000 रुपए है, आप 5 साल बाद में 20 लाख रुपए बना लेंगे क्या उस सैलरी से? नहीं बनते। बट अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो बन सकते हैं। 2 फ्रेंड्स थे, एक आईआईटी से पढ़ा हुआ था और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ था। जो आईआईटी से पढ़ा था उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपए महीना, और जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा था उसकी सैलरी थी 20,000 रुपए महीना। ठीक है, आईआईटी वाला एकदम वो ढक्कन खोलने वाले जैसा था, ठीक है, महीने के लाख रुपए आए, महीने वाले दिन उड़ा दिए। 1 तारीख को फिर से काम शुरू, 30 तारीख को सैलरी आई, 1 लाख आई, फिर से उड़ा दी। जिसकी 20,000 सैलरी थी वो भी, उसकी भी जिम्मेदारियां सबकी होती है। जब काम करने लग जाते हैं ना, तब घर वाले भी बोलते हैं कि भैया कमा रहा है तो हाँ कुछ हमें भी दे, सब बोलते हैं, उनको भी देना पड़ता है। कुछ टाइम बाद में, अभी बैचलर हो, फिर शादी हो जाएगी तो बीवी को भी देना पड़ेगा, ठीक है, फिर बच्चे हो जाएंगे तो उनके लिए भी करना पड़ेगा, फिर वो बड़े हो जाएंगे, अरे यार बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो इनकी भी शादी की टेंशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो जो 20,000 कमा रहा था, उसके दिमाग में ये सब चीजें थी। वो 20,000 में से 15,000 रुपए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को दे रहा था, 5,000 रुपए से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को दे रहा था, और 15,000 रुपए से अपना घर चला रहा था, ठीक है। 5,000 इंटू 12 कीजिए, कितने हुए? 60,000। 60,000 इंटू 20 कीजिए, कितने हुए? 12 लाख। 12 लाख। इसमें 20 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़िए, तो 15 लाख। वो 5,000 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। वो इन्वेस्ट तो 5 ही कर रहा था, लेकिन वो अमाउंट 20 साल बाद में 20 लाख रुपए से ऊपर होगी। तो अब मुझे बताइए, 20 लाख रुपए में क्या कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता? अच्छे से कर सकता है। अपनी बेटी, बेटे, बच्चे 1, 2 जितने भी हैं, उनकी एजुकेशन के लिए नहीं कर सकता? साउंड हो जाएगा ना? बचा तो 5,000 रुपए ही रहा था, फर्स्ट ईयर 5,000 बचा रहा था, फिर उसकी सैलरी 20 से 40,000 हो गई, तो वो 10,000 बचाने लग गया।
फिर 40 से 60 हो गई, 6 साल बाद 8 साल बाद इंक्रीमेंट लग गए, सीनियर पोस्ट पे चला गया, मैनेजर बन गया, तो 20 से 30,000 रुपये बचाने लग गया, 40,000 रुपये घर पे खर्च करने लग गया। तो जब 5,000 बचा के 20 लाख रुपए 20 साल बाद बन रहे थे, तो सोचिए 50,000 रुपये बचा के 20 साल बाद कितने बनेंगे? कैलकुलेटर में जीरो बढ़ते जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे क्या? इसी का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। आई एम अ फाइनेंशियली लिटरेट, इसी चीज का नाम है। सब चीजें पैरेलल चल रही है, हम कमा भी उतना ही रहे हैं, हम लगा भी उतना ही रहे हैं, डे टू डे लाइफ में सब चीजें नॉर्मल चलेगी। डेली के खर्चे हैं, जो लगने हैं सो लगने ही है। महीने का माता पिता को जाके देना है तो वो देना ही है, और यार दोस्तों में एक आधी पार्टी 2 पार्टी करनी है तो वो करनी है ना। ये सब चीजें तो चलनी है, रेगुलर चीजें हैं। बट इन रेगुलर चीजों के अलावा एक माइंड में छोटा सा एक जो सैलरी का जो अमाउंट है उसको साइड कर दो। वो साइड करने के तरीके अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब समझ में आया आपको? आई अंडरस्टैंड, ये आर जो लिखा है ना, रे, इसका सबको मतलब पता है कि ये पैसा है, सबके पास आता भी है। और कईयों की सैलरी तो आपको अभी नहीं पता, शायद सैलरी आपकी नहीं आ रही ना, इसलिए कि 31 को आती है और 1 को चली भी जाती है। बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है वो सैलरी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे से बर्डन्स होते हैं, बहुत सारी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली ही सॉल्व की जा सकती हैं। इसी के बारे में आपको सोचना है, समझना है, और इसके बारे में हमें जानकारी भी लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है, क्योंकि है ही नहीं तो इन्वेस्ट करना कहाँ से शुरू करोगे। लेकिन आज पता होगा, 3 साल बाद जॉब शुरू करोगे, उसके बाद थोड़े से सेटल हो जाओगे, पता चलेगा कि हाँ यार पूरे महीने में इतना कमा रहे हैं, तो ये इतने रुपए अपने बच तो रहे हैं, लेकिन इसको इन्वेस्ट कहाँ करें? ये क्वेश्चन आता है ना, कहाँ करें, वेयर टू इन्वेस्ट। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। नीट कहाँ करें? नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत पड़ती है? पैसा इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट टू लास्ट ले या लास्ट टू फर्स्ट ले? बताओ। फर्स्ट टू लास्ट लेते हैं। जब हम कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है? कमी रह गई। सब सोचते हैं ना, हम कोई भी काम करते हैं उसके बाद में ये डिसाइड करते हैं ना कि हाँ इसमें ये तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इस बार करेंगे ना ये काम तो इसमें ये चीज और ऐड करेंगे। यही चीज होती है रिव्यू। रिव्यू के अंदर हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं। अगर वो फैक्टर हमारे लिए पॉजिटिव हैं, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो करते हैं कि हमें फ्यूचर में फायदा हो। और अगर वही इन्वेस्टमेंट आपको लॉस दे रहा है तो आप उस इन्वेस्टमेंट पे टिके रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं टिके रहेंगे। अगर रिव्यू कर लिया, टाइम से समझ में आ गया कि हाँ इस इन्वेस्टमेंट में फायदा नहीं हो रहा है, अगर उसमें फायदा नहीं हो रहा होता है तो उस इन्वेस्टमेंट को चेंज करो और दूसरे इन्वेस्टमेंट पे स्विच कर लो। अगर रिव्यू करेंगे तो ही हमें पता चल पाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट सही है, ये इन्वेस्टमेंट गलत है। गलत इन्वेस्टमेंट को स्विच कर लो, सही है तो उसको कैरी ऑन रखो। ये फाइनल स्टेज आ गई कि हमें सही काम करना है, सही नहीं करना है, और जो गलत काम हुआ है उस पर स्विच कर दो, जो सही है उसको कैरी ऑन रखो। तो इनकम्प्लीट फाइनेंशियल लिटरेसी क्या चीज हुई कि हमें अपने पैसे का यूटिलाइज कैसे करना है। नॉट फॉर प्रेजेंट, इट फॉर फ्यूचर। हमें अपने फ्यूचर के लिए हमें पैसे का
मैनेजमेंट कैसे करना है, पैसे का यूटिलाइज कैसे करना है, हमें इन फ्यूचर की जो हमारे पास रिस्क आने वाले हैं, हमें फ्यूचर में जो रिटर्न चाहिए, हमें फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, उन सब इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग होती है। प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमें अपना फाइनेंशियली स्टेटस मेंटेन करना है। आज अगर फाइनेंशियली मेंटेन करके चलेंगे तो इन फ्यूचर वो बराबर मेंटेन रहेगा। अगर मेंटेन नहीं करके चलेंगे तो वो इन फ्यूचर मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऑल डेज आर नॉट सेम। हर दिन बदलता रहता है, आज कुछ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। लेकिन पैसा अगर आज 1 लाख रुपए आपकी इनकम है और हमेशा एटलीस्ट उतनी बनी रहे, तो वो चीज होती है आपका मैनेजमेंट, वो चीज होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। बाकी रोहित सर ने आपको सब बता ही दिया था। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सॉरी, हो सकता है उससे ज़्यादा ही। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल स्टूडेंट इज दैट डेवलप योर ब्रेन। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ना यहाँ पे, फाइनेंस जा रही कोई क्लास लेने ले लीजिए, कुछ भी करना करिए, तो जब यहाँ का डेवलपमेंट होगा ना, देखिए जिंदगी में कब इमरजेंसी आ जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, हेल्थ इमरजेंसी हो गई, सेल्फ इमरजेंसी हो गई, सेल्फ डिफेंस इमरजेंसी हो गई, कब आ जाए पता नहीं। महाराष्ट्र में परसों आई इमरजेंसी आई है ना, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉज हमें सब ये चीज़ के लिए अवेयर करते हैं। प्लीज़ आप अवेयर हो जाइए। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज़िंदगी में हर मोड़ पे काम आएगा, चाहे बच्चे हो, आपके नेक्स्ट जनरेशन आ रही हो। तो आई होप कि ये जो वर्कशॉप रही हमारी सक्सेसफुल रहेगी। अगर आपको इसमें से एक चीज़ भी आपने पकड़ ली, कोई भी चीज़, यार फाइनेंशियल प्लानिंग अगर ये एक चीज़ हिट कर गई यहाँ, तो दैट इज़ much more sufficient for us to come here. It is really an great workshop for me. आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना।